तो साथियों सबसे बड़ी चीज होती है ना आपका में। सर बहुत बहुत नमस्कार, एक्सक्यूज मी सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग की आप क्लास ले रहे हैं सर? हाँ जी सर। ये सारे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। आप सब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जिसे फंसते फंसाने का काम बोलते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जो लोग कहते हैं फंसने फंसाने का धंधा है, देखिए मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन भी है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, जैसे एक इंसान भी पैदा होता है ना, तो एक दिन छोटा ही होता है। एक पेड़ आज जो बहुत सारा फल दे रहा है ना, वो भी क्या था? छोटा सा एक बीज था, एक नाखून में घुसने वाला बीज था, वो बड़ा हुआ। वो क्या हुआ? बड़ा हुआ। आज कितने भी बड़ी महल है, कितनी भी बड़ी मकान है, उसकी ऊपर एक ईंट रखी गई थी, एक ईंट से उसका स्टार्टअप किया गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। कितनी भी बड़ी खेत हो, चाहे कितनी भी एकड़ का हो, लेकिन स्टार्ट एक ही जगह से उसकी जुताई निराई गुड़ाई होती है। मतलब स्टार्टअप छोटे से ही होती है। वो डायरेक्टली, या छोड़ो, हम लोग भी तो पैदा हुए तो छोटे ही तो थे कि डायरेक्टली बड़ा होकर पैदा हुए थे। दुनिया के अंदर कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, शुरुआत स्टार्टअप अकेले से होता है, तब जाकर के वो धंधा बड़ा होता है। दुनिया के अंदर कोई भी पार्टी है, कोई भी धर्म है, कोई भी संस्था है माय डियर फ्रेंड, उसका स्टार्टअप अकेले से होता है। फिर उसकी एक कम्युनिटी बनती है, उसका एक ग्रुप बनता है, उसकी एक टीम बनती है, और वो पूरी टीम मिलकर के काम करती है, और उसका मिशन होता है पूरे राज्य, पूरे देश और विश्व में लोगों को, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्था हो, वो क्या करती है? लोगों का विकास के लिए कार्य करती है। सेम डायरेक्ट सेलिंग, मेरा मानना है, आप जिस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। डायरेक्ट सेलिंग कोई नॉर्मल व्यवसाय नहीं है। दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जहां 1 2 4 5 10 लोग काम नहीं करते। आपको पता है, अभी हमारे भारत के बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी 8 मार्च 2024 को उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारी लेडीजों को, जो इसमें 25,000 महिलाएं थी, उनको संबोधित किया। वो भी 25,000 महिलाएं जीरो नहीं थी, वो 25,000 महिलाएं लखपति महिलाएं थी, जिनको लाखों रुपए की अर्निंग हो रही थी, कोई नॉर्मल महिलाएं नहीं थी। और उन्होंने उसमें बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है, इसमें 2 करोड़ से प्लस महिलाएं काम कर रही हैं। और बात यही तक नहीं है, आपको पता है, हमारे उद्योग मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का नाम आपने सुना होगा, आदरणीय पीयूष गोयल जी का। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, यहां तक कि आपके ऑफिस में उनकी बैनर भी लगी हुई है, देखा होगा आपने, पढ़ा है। यहां तक कि आप नेट पर सर्च करिए कि डायरेक्ट सेलिंग पीयूष गोयल जी, आपको पूरा डिटेल्स न्यूज आ जाएगा। आदरणीय स्मृति ईरानी जी, डायरेक्ट सेलिंग पूरा डिटेल्स आ जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी, आपका पूरा डिटेल डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आ जाएगा। आज आप एक्टर किनको उनका नाम सुना होगा आपने, मनोज तिवारी को, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े सिंगर है? लेकिन वो खुलेआम डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि सबसे प्रिय बिजनेस है ये। हमारे देश से बेरोजगारी, वो लोग कहते हैं कि हमारे देश से अगर कोई बेरोजगारी हटाने का कोई साधन है या कोई ऐसी इंडस्ट्री है, तो मात्र सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां सबको रोजगार दे देगी? कौन सी ऐसी नौकरी है? आपको पता है, हमारे भारत के अंदर 143 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहां 1% नौकरियां है पूरी गवर्नमेंट, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट सर्विस है, 1.5 करोड़। बाकी कहां गए? बाकी के लोग 99% कहां जाएंगे? मैं मानता हूं 9-10% लोग कहीं एग्रीकल्चर कर लेंगे, कोई अपना खुद का व्यवसाय कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड, 90% लोग कहां हैं? आज उनके घर की स्थिति क्या है? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना, ये व्यापार है, ये पूरी लाइफ चेंजिंग व्यवसाय है, कोई नॉर्मल व्यवसाय नहीं है। मैं कहता हूं लीडर होकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो, गलत नहीं करना।
गलत लोगों के संगत में नहीं जाना, पूरी सद्दत पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस करना, क्योंकि ये व्यवसाय 100% ईमानदार लोगों का है। बेईमान फेल हो जाता है इसमें, साला उसके अंदर दम नहीं होता है। और कहते थे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल हो गया। अरे वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि वो बेईमान था। वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो गलत लोगों के साथ था। अरे वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो लालच में आ गया था। अरे वो फेल क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो 100% मेहनत नहीं किया। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसके सपने नहीं थे, उसके टारगेट्स नहीं थे, वो समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं चाहता था। वो इसलिए फेल हुआ डायरेक्ट सेलिंग से, क्योंकि उसके पास सद्दत नहीं थी देश के लिए सेवा करने का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देश सेवा से कम नहीं है। यह हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी क्रांति लाने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बट वही जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपने विकास, अपने घर, अपने परिवार, समाज के लिए इतना कॉन्फिडेंस है कि बाहर भी कहीं जॉब करके लाखों रुपए कमाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो कॉन्फिडेंस है। लेकिन बिजनेस के अंदर क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्यों है हम लोग? क्यों? क्योंकि अकेले मैं अपना जीवन बना लूं कोई बड़ी बात नहीं है। एक कुत्ता भी सारा पेट पाल लेता है। इंसान 84 लाख जोड़ी के बाद आया है, अगर इस धरती पर है तो वो निर्माण करने वाला है, वो समाज को विकसित ले जाने वाला है, बेरोजगारी को दूर करने वाला है, समाज को एक अच्छा प्रेरणा। आज देखिए ना, आप सोच रहे हैं आपकी जैसे लड़कियां पता क्या है, राष्ट्रपति है, आज माउंट एवरेस्ट फतेह करती है, आज क्रिकेट खेलती है, हर एक फील्ड के अंदर, आज पुलिस में, आर्मी में, हर एक फील्ड के अंदर वो आज देश का नाम रोशन कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जैसी औरतें, लड़कियां, 2 करोड़ महिलाएं आज सम्मिलित हैं। सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, लेकिन ये किसका है? जिसके पास जुनून है, जिसके पास जज्बा है। इसमें समय लगता है, बिना समय। अब सोचते हैं अरे एडमिशन करा लिया, आज एडमिशन कराया, कल हाई स्कूल का रिजल्ट आ जाए, तुमको कखगा लिखना नहीं आता, अब तुमको हाई स्कूल का रिजल्ट चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। मैं बता रहा हूं, जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हो, मैं नहीं कहता जॉब गलत है, हमने पला पड़ा है, हमने भी क्या किया है पता आपको, हमने भी मजदूरी किया है, हमने भी जॉब किया है, लेकिन मजदूरी किया, जॉब किया, उसके अंदर एक चीज देखा, सिर्फ आदेश का पालन। हम नौकरी में अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना। तुमको सिर्फ तुम कितने भी बड़े पोस्ट पर हो, तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, सिर्फ आदेश का पालन। इसके सिवा साला तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ तुम आदेश का पालन। तुम्हारे पास बुद्धि है ना, तुम अपने बुद्धि को साइड करो। तुमको कहा गया कि ये जो फाइल है उठाकर यहां रखना है, तो ये फाइल यही से उठाकर यही रखना है। ये नहीं कि तुम यहां नहीं रखोगे तो फिर डंडा दी जाएगी तुमको। तुम अगर सोचो सर इस फाइल के अंदर मैं ये सुधार कर दूं, तुम अपना बुद्धि अपने पास रखो, अपने जेब में रखो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना, शुरुआती दौर में गलती नहीं करना। शुरुआती दौर में जॉब की तरह इसको करना पड़ता है। कारण क्या होता है, जॉब हम दूसरे के ऑर्डर पे करते हैं, और बिजनेस कहते हैं आई एम बिजनेसमैन, आई एम माय डियर फ्रेंड। आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके समाज, आपके आसपास में कोई बिजनेस नहीं कर रहा है यार, तो आपके जहन में पहले नंबर तो बिजनेस आ गया। ये पहले नंबर ये जान लो कि 100% लोगों में से आप 90% लोगों में से छटकर आप 10% लोगों में आ गए, क्योंकि 90% लोग डिसीजन नहीं ले पाते, 10% लोग डिसीजन ले पाते हैं। यही 90% लोग आज इसीलिए तबाह और बर्बाद है, और 10% लोग कामयाब है क्योंकि वो अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहते हैं। लेकिन ये जो 10% लोग डिसीजन लेते हैं ना, इसमें भी 90% लोग डिसीजन को ऊपर डाउट कर ले देते हैं, इसीलिए ये 90% लोग आउट हो जाते हैं, और 10% लोग डिसीजन के ऊपर डाउट नहीं करते हैं, डिसीजन को क्लियर कर लेते हैं। अरे क्लियर है भैया, करना है मतलब करना है, बढ़ना है मतलब बढ़ना है, वो कमिटमेंट कर लेते हैं। और जो बंदा कमिटमेंट कर देता है, किससे? अपने मां से, अपने बाप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने सपनों से, अपने देश से, जब वो कमिटमेंट कर लेता है तो वो उस कमिटमेंट को पूरा करके आता है, कहता प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने आप को समर्पित कर देता है।
मैं माय डियर फ्रेंड आप सभी से कहना चाहता हूं, मैं नहीं जानता, अगर शायद मैं जॉब पे होता तो दोस्त आप मुझे नहीं सुन रहे होते, आप नहीं सुन रहे होते मुझे, लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हूं। आज मैं कई हजारों लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, जगह जगह जाकर ट्रेनिंग देता हूं। आज हमारे संपर्क से आज हम लोग के गाइडेंस काफी लोग के घर परिवार चल रहे हैं। उनकी स्थितियां आज ऐसे लोग थे सर, बेरोजगार थे, जिनके पास कोई अस्तित्व नहीं था, जो गलत रास्ते पे चलते थे उनको रास्ते को भटकाया गया, संभाला गया, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। उनको डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पर लाया गया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ईमानदारों का है या बेईमानों का, हर एक फील्ड में थोड़ा सा कम एनर्जी रहेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे जी, यहां से फाइल यहां उठाकर आराम से कर लूंगा जी, छोड़ टप टूप करके 8-10 दिन यहां नौकरी किए, 1 महीना वहां किए, 6 महीने वहां किए, साल भर वहां किए। माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, कंटिन्यूअस जरूरी होता है, लगातार आपको काम करना पड़ता है, अपने सपने, अपने टारगेट। और याद रखना, लालची लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होते, और जो फेल हुए वो लालची थे। वो क्या थे? लालची थे। वो लालची थे जो आज फेल हुए। तो आपको लालच नहीं करना है। अगर आप लालच करोगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आपको लालच नहीं करना है। आपको अपने सपनों के साथ, अपने करियर, अपने फ्यूचर और समाज के फ्यूचर के साथ जोड़ना है, दूसरे की भलाई के लिए, कि क्या पता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर उसको समझा दिया गया, संभाल दिया गया ना, उसकी जीवन बन सकती, उसका करियर बन सकता है। आपकी एक गाइडेंस, मैं तो ऐसी चीज कहता हूं, समाज के अंदर चाहे आप नौकरी कर रहे हो, पॉलिटिक्स में हो, आप जिस भी फील्ड में हो, आपको एक बार डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना चाहिए। जानते क्यों करना चाहिए? जानते क्यों? क्योंकि यहां जो आपको स्किल मिल जाती है ना, यहां जो आपको सोच मिल जाती है, क्योंकि यहां 24 घंटा पॉजिटिव बातें होती है, यहां 24 घंटा आपके स्किल के ऊपर काम किया जाता है। यहां बाहर के लिए सपने नहीं होते, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सपने बनाए जाते हैं। नहीं है तेरे पास, कोई बात नहीं, सपने पैदा होते, पैदा नहीं होता है। जो ड्रीम होता है, कोई इंसान पैदा होते अमीर हो गया क्या? नहीं हुआ। अमीर वही हुआ जो अमीर घर में पैदा हुआ। वो आप कह सकते हो, मान सकता हूं, लेकिन कोई भी इंसान अगर अमीर हुआ ना तो एक जीरो था, वो उसने नेटवर्क बनाया। और नेटवर्क बनाना कोई खराब चीज नहीं होता है। ये छोटे लोग सोच लेते हैं कि नेटवर्क बनाना गलत है, फालतू है, बेकार है। माय डियर फ्रेंड, हर फील्ड के अंदर नेटवर्क है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कुछ क्या किया जाता है, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ। ये मान लो ये वॉच है, ये घड़ी है, इसको हमने क्या किया, बाहर से खरीदा। यहां मान लीजिए ये बाहर है और ये डायरेक्ट सेलिंग फील्ड है। अब डायरेक्ट सेलिंग फील्ड से यही घड़ी को खरीद रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, लाइसेंस मिलता है, सिस्टम अथॉरिटी, नॉमिनी, बिजनेस करने का और अपॉर्चुनिटी, लाइफ बनाने का अपॉर्चुनिटी, सारा कुछ, यहां तक कि देश की सेवा करने का, या तो लाखों करोड़ों कमाने का, देश विदेश घूमने का, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करने का, समाज को भी चेंज करने का। लेकिन अगर ये बाहर से खरीदते तो क्या मिलता है? 0 सन्नाटा, सिर्फ आपको सामान मिलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो दोस्त, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझो, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, ये कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं। आपको पूरी ईमानदारी से करनी है। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको ये बिजनेस पूरी शिद्दत के साथ करनी है। और एक चीज और, जब तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो यही तुम्हारे घर परिवार, समाज, यार, दोस्त, क्योंकि ये हकीकत है। आज जिसने, जो लोग सफल हुए, उनसे पूछना, उनका ज्यादातर आगे ना बढ़ने का कारण, उनकी रुकावटें कौन आई? उनके घर, उनके परिवार, उनके समाज, उनके यार, उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स। ये क्या है? गलत वो भी नहीं है, बेचारे उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से सुना होता है कि अरे यार, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्रॉड होता है, फालतू होता है, बेकार होता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर 2017 से पहले जो कंपनियां थी, आई थी, ज्यादातर वो मनी मेकिंग स्कीम की थी। उसमें क्या हुआ, आया बहन एक काम करो ना, पैसा लगा लो, 10,000 लगाओ, तुमको 5-5 हजार करके मिलेगा, 10,000 का 20,000 तुमको अगले महीने मिल जाएगा। हम तो इंडिया के लोग हैं, ये पता क्या करते हैं? जुगाड़ लगाते हैं। बोले जुगाड़ लगाओ, 10 का 20 मिलेगा। लालची, अरे फूफा को नहीं बताना, उस समय फूफा को, दिद्दा को, दीदी को नहीं बताए। पता क्यों? क्योंकि 10 का 20 मिलने वाला है। हेलो, और कुछ समय बाद पता चला वो कंपनी गायब। अरे उसको कहते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। गलत फहमी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, वो मनी सर्कुलेशन है। वो एक स्कैम था आपके साथ, और आप कहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग था। नहीं माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ना लोग कहते हैं जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं पूछता हूं आपसे,
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगते हैं? आने के लिए 0 रुपए, आने के लिए 0 रुपए, स्टार्ट करने के लिए जानना चाहते हैं 2000, 4000, 500, 1000, 10,000, 5,000 का जो भी प्रोडक्ट ले लेते हो। मैं पूछता हूं 5,000, 10,000 की प्रोडक्ट ले लेने से कौन सा जीवन बर्बाद हो जाता आपका? किसका बर्बाद हुआ? आज तक मैं आपसे पूछता था, किसी का बर्बाद हुआ है? अगर बर्बाद हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके दादा, आपके परदादा, आपके पापा साला 10 लाख 20 लाख का सामान आपके सेठ जी के यहां से लिए और उस सेठ जी के पास तुम जाओ और जाकर कह दो 10 रुपए का सैंपल दो, तुमको हम नहीं देंगे, या तुम मुझे डिस्काउंट दो, या मुझे तुम प्रॉफिट दो, या तुम मुझे काम करने का मौका दो, देंगे क्या? देंगे क्या? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर तुम 2000, 4000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की बात नहीं, यहां इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जो लोग कहते थे कि जीवन बर्बाद हो गया था, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि यहां यार एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, जब इस बिजनेस के अंदर आप आए तो क्या पहले से अमीर थे? हाँ सर, आप अमीर थे? हाँ जी, आप अमीर थे? नहीं थे ना यार। पहले से जो बर्बाद है उसको आबाद होने का मौका है, वो दोबारा क्या बर्बाद होगा? और हम गरीबों को कौन? ये देखो, समाज के अंदर से भ्रांतियां निकालनी पड़ेगी एक एक इंसान को। और जो मैं बता रहा हूं, आज जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का विरोध करते हैं, मैं पूरी दायरे के साथ कहता हूं 100% वो लाए स्टांप लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि वो खुद को तो रोक दिए, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपनी बहन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट, जब उनको पता चलेगा यार मेरे तो सपने, यार मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अरे यार इज्जत चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, मैं आदेश के ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा, तो पूछेगा कौन सी इंडस्ट्री है? तो बोला जाएगा वे मूर्ख, भारत के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें नाम भी मिलता है, इज्जत भी मिलता है, पैसा मिलता है, लाइफ स्टाइल मिलता है, और साथ में तू पता है तू देश की सेवा भी करना चाहता है तो तू ये भी कर सकता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। तो सर आग लगा दिया, धमाका मचा दिया सर। थैंक यू सो मच सर। बस क्या शानदार, आपने जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग के बारे ये में मुहिम है सर, हमने डायरेक्ट सेलिंग को छेड़ा है हाँ और जन जन तक पहुंचाना है। मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जब पूरे देश को आजाद करा सकते हैं तो इतना एक एक मुहिम हमारी, एक एक आवाज आप लोग के माध्यम से सर मैं आपको तो दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप जो हम लोग की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा पर्पज लूटने का नहीं, अरे लूटे तो पहले से है, हमारा पर्पज है कि लूटे हुए को बनाना है और उनको समझाना है। सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर।